सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र में मैं आपको पर्यावरण शिक्षा के महत्व के बारे में बताऊंगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको पर्यावरण के बारे में बताया, पर्यावरण की विशेषताएं बताई। आज मैं आपको महत्व बताऊंगा। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस आवरण। पर मीन्स चारों ओर, आवरण मीन्स घिरा हुआ या घेरे हुए। एक ऐसी बाहरी शक्ति जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का हमारे जीवन में महत्व क्या है, ये देखते हैं। संपूर्ण पर्यावरण का ज्ञान। जब हम पर्यावरण शिक्षा पढ़ते हैं, उसमें हमें संपूर्ण पर्यावरण के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यह जो सिस्टम बना हुआ है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का सिस्टम बना हुआ है, उसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। अगर हम समाज में या इस दुनिया में एक जीव को खत्म कर देंगे, ये छोटी सी बात है, अगर हम घास को खत्म कर देंगे तो जो घास पर आश्रित जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। फिर उनको खाने वाले जो सर्प, मेढक आदि जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं मानव के जीवन पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें पर्यावरण के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से हम अपनी और अपने से संबंधित प्रकृति की रक्षा कर सकें। फिर दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मृदा आदि। पर्यावरण शिक्षा हमें वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में भी सिखाती है और बताती है। इससे क्या होगा कि जो हमने आपको जो अभी बताया है पारिस्थितिकी तंत्र, कहीं ना कहीं उसको मजबूती मिलती है। ठीक है। मृदा संरक्षण, जो हमारी उपजाऊ भूमि है उस पर आज मानव अपने तमाम जो उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए अनेक प्रयोग कर रहा है। बहुत ज़्यादा केमिकल का प्रयोग कर रहा है, केमिकल से जुड़ी खाद का प्रयोग कर रहा है, जिससे खेत की जो उर्वरक शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और खेत बंजर हो रहे हैं। तो जब हम पर्यावरण पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें इससे भी संबंधित, या हमारी जो जीविका का साधन कृषि है उससे संबंधित हमें अन्य चीज़ों का भी ज्ञान होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, पर्यावरण शिक्षा नागरिक अधिकारों कर्तव्यों के ज्ञान में सहायक है। जब हम पर्यावरण शिक्षा ग्रहण करेंगे तो एक मानव होने के रूप में हमारे कर्तव्य क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, प्रकृति के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है। क्या जो हमारे बाप दादाओं ने, बुजुर्गों ने जो बाग लगाई है, जो पेड़ लगाए हैं, हमने उनके साथ किया क्या है, उनकी जो यादें थी उसको मैंने क्या किया है। अगर हमारे बुजुर्गों ने कोई पेड़ आम का लगाया है तो हमने पेड़ को काट के खा लिया है और फल तो खा ही रहे हैं। तो फल के साथ साथ पेड़ खा लिए हैं, जिससे समाज में क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है, एक योग्य नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने का यही अर्थ है कि हम इस देश और इस धरा के लिए कुछ कर सकें। तो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं करना है, प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपने हिस्से का एक पेड़ लगाना है। आप लोग भी अपने हिस्से का एक पेड़ लगाइए। वह पेड़ हो सके तो पीपल, नीम, बरगद इस तरीके का होना चाहिए। और अच्छी बात है अगर आप उसे सामाजिक जगहों पर लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, या सरकारी संपत्ति पे या सरकारी ज़मीन पे लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आपका उससे वास्ता खत्म हो जाएगा। आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को बढ़ाना है, बचाना है। तो इस तरीके से एक आम नागरिक के जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उसका हमें ज्ञान, बोध पर्यावरण शिक्षा कराती है। फिर हम देखते हैं महत्व के बारे में। तो चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण शिक्षा के द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि नए नए प्रदूषण उपज भी रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, उनकी रोकथाम क्या है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, ये तमाम बातों का ज्ञान हमें पर्यावरणीय शिक्षा में ही मिलेगा। ठीक है। क्योंकि आज हम अनावश्यक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए गाड़ी का प्रयोग करते हैं, वाहन का प्रयोग करते हैं, हम पैदल जाना पसंद नहीं करते हैं, हम साइकिल चलाना पसंद नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से हम जितनी आराम की चीज़ों का प्रयोग करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए और हमारे जो समाज है उसके लिए एक मुसीबत बन के खड़ी हो रही है। हम जितना ज़्यादा साधनों का प्रयोग कर रहे हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और आपको पता होना चाहिए कि कैंसर जैसे रोगों को हम स्वयं दावत दे रहे हैं।
तो इस तरीके से जो समाज में या वायु में हम देखते हैं कि वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषणों का बोलबाला है, और इस चीज़ की ज्ञान हमें पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से मिलेगी। अगली पर्यावरण शिक्षा के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो पर्यावरण शिक्षा नैतिक पर्यावरण का ज्ञान कराती है। जब हम पर्यावरण को पढ़ेंगे, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जब हम पर्यावरण को जानेंगे, तो सबसे बड़ी बात हमें पढ़ाने वाले बताने वाले हमको यही बताते हैं। हम विद्यालय में जाते हैं, वहाँ भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वृक्षारोपण के। हम वृक्ष लगाएंगे तो धरा को बचाएंगे, हम वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे। वरना जो भी हमें लग रहा है धीरे धीरे जिस तरीके से प्रदूषण की चपेट में पूरी दुनिया आ रही है, आज जो हमारा तापक्रम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडक और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें जो है असंतुलन का रूप भी हमें देखने को मिल रहा है, और यह सब पर्यावरण के जो दुष्परिणाम हम लोगों ने किया है, अपनी अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो पर्यावरण का नुकसान किया है, दोहन किया है, ये उसकी हमें सजा मिल रही है। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, और जिस क्रम से मैं वीडियो भेज रहा हूँ उसी क्रम से आप लिखते रहना।